नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस श्रृंखला का ये भाग 24 हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हैं। तो यह मटेरियल जो है, आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें कुल 17 प्रश्न होंगे और 17 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और ये सभी 17 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रश्न ऐसे हैं या कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अथवा उन्हीं प्रश्नों के पूरक प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं हमारे प्रश्नों की श्रृंखला कैसी है। तो हमारा ये आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, यदि एक शोधार्थी संपूर्ण जनसंख्या से एकत्रित किए गए प्रदत्त से मध्यमान और मानक विचलन का विश्लेषण करता है तो इसे कहा जाएगा। तो इसका आंसर है प्राचलन। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रकृतिवादी शिक्षा से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं। जो कुछ ऐसे तथ्य हैं जो प्रकृतिवादी शिक्षा से संबंधित हैं। तो ये तीन तथ्यों का ये हमारे पास जो कलेक्शन है वो है, मानव जीवन की उत्पत्ति, अस्तित्व के लिए संघर्ष और पर्यावरण के साथ तालमेल। ये तीनों जो तथ्य हैं ये प्रकृतिवादी शिक्षा से संबंधित तथ्य हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, व्यवहार तकनीकी के उदाहरण हैं। व्यवहार तकनीकी के उदाहरण देखिए, फ्लेंडर का जो इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है, वो व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत आती है। सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग, जो माइक्रो टीचिंग है वो भी, उसमें भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत आता है। तीसरा है टीम टीचिंग, समूह शिक्षण। और यदि सभी लिखा है तो इसका आंसर होगा सभी। अगला प्रश्न हमारा है चौथा प्रश्न, मानवीय मूल्यों के विकास की सबसे उपयुक्त विधि है। मानवीय मूल्यों के विकास की सबसे उपयुक्त विधि, तो जो मानव मूल्य हैं इसके विकास की जो विधि है वो सबसे अच्छी विधि है, वो है भूमिका निर्वहन, रोल प्ले। प्रश्न क्रमांक 5 है, दक्षता अधिगम। दक्षता अधिगम और अथवा स्वामित्व अधिगम की संकल्पना किसने दी है। तो स्वामित्व अधिगम अथवा दक्षता अधिगम की संकल्पना जो दिया है वो है B.S. ब्लूम और ब्लॉक। अब है अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, सहसंबंध की सर्वाधिक निर्भर योग्य माप है। तो सहसंबंध की जो सर्वाधिक निर्भर योग्य माप है वो है कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध है उसको हम R से डिनोट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, अच्छे प्रवेश परीक्षण के लिए कौन सी वैधता उपयुक्त होती है। अच्छे प्रवेश परीक्षण के लिए कौन सी वैधता उपयुक्त होती है, तो वो है पूर्व कथित वैधता। अब है प्रश्न क्रमांक 8, विचलनशीलता को कैसे न्यूनतम किया जा सकता है। तो इसका आंसर है स्केलिंग द्वारा। विचलनशीलता को स्केलिंग द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है। अब है प्रश्न क्रमांक 9, किस प्राप्तांक का विस्तार सर्वाधिक होता है। विस्तार सर्वाधिक किसका होता है, इसके पहले भी हमने चर्चा किया था, वो है टी प्राप्तांक का, टी स्कोर का विस्तार सबसे ज़्यादा होता है, 20 से 80 होता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, यदि दो न्यादर्श वितरण
यदि दोनों आदर्श वितरण समान हैं तो उनके मध्यमान, मानक विचलन तथा स्क्यूनेस समान होंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है। प्रश्न क्रमांक 11, सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ परिणाम, वस्तुनिष्ठ नहीं, व्यक्तिनिष्ठ। तो व्यक्तिनिष्ठ परिणाम जो है वो है साक्षात्कार से। साक्षात्कार से व्यक्तिनिष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसा साक्षात्कार करता होगा उस ढंग से परिणाम आएंगे। साक्षात्कारकर्ता बदल जाएगा तो परिणाम भी बदलेंगे। साक्षात्कारकर्ता जो है अपने हिसाब से प्रश्न करता है, इसलिए इसे साक्षात्कार विधि को व्यक्तिनिष्ठ विधि कही गई है। प्रश्न क्रमांक 12 है। किसी परीक्षण की लंबाई बढ़ाने पर, किसी परीक्षण की लंबाई यदि बढ़ा दी जाए तो क्या होता है? उसकी विश्वसनीयता एवं वैधता दोनों बढ़ जाती है। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, नृवंश वैज्ञानिक शोध या नृवंशीय शोध किस प्रकार के शोध में आता है? तो वो है गुणात्मक शोध है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की श्रेणी में आता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनका जो है सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है विषय वस्तु का विस्तार। विश्वसनीयता बढ़ाना भी नहीं है, वैधता बढ़ाना भी नहीं है। तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है वो है विषय वस्तु का विस्तार। 15वां क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 15, ऐतिहासिक शोधकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक कथन पर तब तक संदेह करे जब तक उसकी आलोचना न की जाए। किस शोध से संबंधित है? तो वो है ऐतिहासिक शोध। अब है, किस शोध में आंतरिक एवं बाह्य आलोचना की जाती है? तो वो है ऐतिहासिक शोध में। और हमारा 17वां और अंतिम प्रश्न है, किसी समाज का वर्ग के आधार पर गठित होना कहलाता है? तो ये है सामाजिक स्तरीकरण। तो दोस्तों, ये हमने आज 17 प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और दोस्तों, अगर हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त हों, अगर आप समझते हो कि ये प्रश्न यूज़फुल हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद।